आइए मास्टर जी, हम छोड़ देते हैं। चार्ली, अरे कैसा है चार्ली? ये सब क्या है? हम एकदम बढ़िया मास्टर जी, ये बस जरूरी था। आइए हम छोड़ देते हैं। नहीं चार्ली, मेरे से नहीं होगा तेरे रिक्शा में बैठना। अरे इतने साल आप हमारा बोझा ढोए हैं, अब हमें भी कुछ मौका दीजिए। आइए। संभल कर। बस अच्छा, चाय पीते हैं? नहीं मास्टर जी, हम चलते हैं। कभी ऐसे ही आ जाया कर, अच्छा लगता है। मास्टर जी, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं, चलते हैं। देखिए, हमको पता है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो किसी का सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया। इस वीडियो को नहीं देखना, बस आप लोगों को इस रूप में नहीं देखना है। आशा करते हैं आप मेरे बात को समझेंगे और फिर लगातार पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें आपका बीएसटी का क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट एक्सप्लेन इट। प्रबंध एक कला के रूप में वर्णन करें। तो सबसे पहले कला होता क्या है? क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले जानना होगा कि हमेशा डिफाइन करना होगा कि क्या होता है। तो कला का अर्थ आर्ट का मतलब होता है जब किसी चीज़ का आपके पास जानकारी हो, उसको जब रिप्रेजेंट कर सको, अपने आप को प्रदर्शित कर सको, तब उसको हम लोग कला बोलते हैं। जैसे माना हम डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का पढ़ाई कर रहे हैं, तब उसको हम लोग विज्ञान बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। नहीं, जब हम लोग डॉक्टर बन के सर्विसेज देंगे तब उसको आर्ट बोलेंगे। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? उसके लिए 3 पॉइंट्स को लिया गया और उससे कंपेयर किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट था एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। सैद्धांतिक ज्ञान का होना जरूरी है, चाहे कला हो चाहे प्रबंध हो, दोनों ही के लिए, आर्ट और मैनेजमेंट दोनों के लिए सबसे पहले नॉलेज का होना जरूरी है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रबंध कला है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सब अपने अपने काम में माहिर होते हैं, कोई किसी को कंपेयर नहीं कर सकता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते, आप इस काम को नहीं कर सकते। घर में आते हैं लोग, देखिए कभी आपसे पूछिएगा क्वेश्चन, बताओ देश का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, कभी कभी हो सके आपसे गलत हो जाएगा, हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया। तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर नहीं आता है तो ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है। जो अपने फील्ड में बेहतर हो सकता है वो, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब जो जिस काम में माहिर होता है उसी से वो काम कराना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, उन लोगों के लिए दे रहे जो ये सब काम करते हैं घर में आके, ठीक है। सोचिए, सिलाई करना एक मोची को भी आता है और डॉक्टर को भी आता है, ठीक है। लेकिन क्या ऑपरेशन थिएटर में एक मोची उस तरह से सिलाई कर पाएगा जैसे एक डॉक्टर कर पाता है? नहीं कर पाएगा। बात समझे? तो इसीलिए बोला गया चाहे आर्ट हो या मैनेजमेंट, जिसको सबसे अच्छा जो काम आता है उसी से वो काम कराना चाहिए। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट आर्ट है। और थर्ड नंबर जो है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। दोनों ही चीज़ में आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा और हमेशा कुछ नया लाने का सोच रखना होगा। तो ये तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। थैंक यू।